हेलो दोस्तों, आज हम यूपी की जीके के बारे में बात करेंगे। यूपी की जीके के बारे में स्पेशल जो एक हाथरस ज़िला है जो ब्रज क्षेत्र में आता है उससे संबंधित बारे में बात करेंगे। आगामी परीक्षा यूपी लेखपाल और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएंगी 26,000, उनको मद्देनजर रखते हुए बहुत ही अहम प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर नज़र मारेंगे। हाथरस से संबंधित जो हाथरस एक ज़िला है, ठीक है। और दोस्तों मैं एक और बात बता दूं आपको, आप जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे हाथरस ज़िले के बारे में क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसी हाथरस ज़िले को यूट्यूब पर और किसी चैनल पर पढ़ के देखो, फिर आप ये देखो कि आपको कितनी देर में कितने क्वेश्चन बता रहा है, कितना टाइम ख़राब हो रहा है आपका। तो दोस्तों आप वो पढ़ो जो पेपरों में आते हैं, अपना टाइम बचाओ। मैं ये नहीं कह रहा तुम कहीं भी पढ़ो, मेरे चैनल पे पढ़ो, कोई मतलब नहीं है, बट ये देखो कौन क्या पढ़ा रहा है, कितना टाइम ख़राब हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों एक और बात बता दूँ, स्किप करके वीडियो ना देखा करो, ठीक है जी। तो दोस्तों चलते हैं और टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है जो रेलवे में आ चुका है भर भर के। पहला प्रश्न है, हाथरस के प्रसिद्ध कवि कौन थे? हाथरस के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो उनका नाम क्या है दोस्तों? काका हाथरसी। क्या नाम है? काका हाथरसी, ठीक है जी। एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है जो पिछली बार रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ है, काका हाथरसी का वास्तविक या मूल नाम क्या था? ऐसे पूछा गया था, काका हाथरसी का वास्तविक या मूल नाम क्या था? तो प्रभुलाल गर्ग। क्या था? प्रभुलाल गर्ग उनका वास्तविक नाम था, ठीक है जी। आगे चलते हैं। फिर पूछ रहा था कि काका हाथरसी कौन थे, मतलब काका हाथरसी थे कौन थे? वो हिंदी के हास्य कवि। कौन थे? हिंदी के हास्य कवि और लेखक। कौन थे? हिंदी के हास्य कवि और लेखक, ठीक है जी। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा। इनका जन्म 18 सितंबर 1906 को हाथरस में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 सितंबर 1995, 18 सितंबर 1995 89 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है जी। अब अगला प्रश्न क्या बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आता है परीक्षाओं में, काका हाथरस की जन्म तिथि और पुण्यतिथि किस तिथि को मनाई जाती है? 18 सितंबर को, क्योंकि ये उसी तारीख में, मतलब जन्मे उसी तारीख में ख़त्म हुए 18 सितंबर में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ लेता है कि किस तिथि को मनाई जाती है, जन्म तिथि और पुण्यतिथि, ठीक है जी। अगला प्रश्न, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला दोस्तों 1985 ईस्वी में। कब मिला? 1985 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला, ठीक है जी। अगला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, मध्य गंगा से लाभ लेने वाले ज़िले या लाभान्वित ज़िले कौन कौन से हैं? हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा। मध्य गंगा से लाभ लेने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा इनमें से कौन सा ज़िला मध्य गंगा से लाभ लेने वाला नहीं है? तो तीन तो जो होंगे जो ले रहे होंगे, एक जो होगा वो लाभ नहीं ले रहा होगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न, नौटंकी रंगमंच। क्या? नौटंकी रंगमंच यूपी के किन दो शहरों में ये प्रचलित है? हाथरस में और कानपुर में। किन किन शहरों में प्रचलित है? हाथरस में और कानपुर में, नौटंकी रंगमंच। अगला प्रश्न, पीतल के ताले, सरौते। पीतल के ताले और सरौते किस शहरों में मनाए जाते हैं? हाथरस में। और चाकू चुरा, टीन कनस्तर, ठीक है, और लकड़ी के फर्नीचर और भी बहुत सी चीज़ें हाथरस में बनाई जाती हैं, ठीक है जी। मगर जो इम्पोर्टेंट क्या है, पीतल के ताले और सरौते, ठीक है जी। अगला प्रश्न, अगर नदियाँ की बात करें हाथरस की, तो तीन फेमस नदियाँ हैं, करवन, सेंगर और काली नदी। कौन कौन सी? करवन, सेंगर और काली नदी, ठीक है जी। अगला प्रश्न, महाकाली मंदिर ये यूपी के किस शहर में स्थित है? हाथरस में, महाकाली मंदिर, ठीक है जी। अगला प्रश्न, जनसंख्या 2011 के अनुसार हाथरस की कितनी है? 15,64,000। कितनी है? 15,64,000। 2011 की जनगणना के अनुसार 15,64,000 हाथरस की जनसंख्या है, ठीक है जी। बाय द वे आ जाए तो वैसे मुश्किल ही आएगा, आ भी जाता है कोई पता नहीं, टफ बन जाए, कंपटीशन चल रहा है भाई। हाथरस अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि हाथरस किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है। किसके? अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, हाथरस कब जिला बना? ठीक है, तो या तो 3 मई 1997 मिलेगा कहीं आपको, या 6 मई 1997। 3 मई 1997 या 6 मई 1997 में हाथरस जिला बना, ठीक है जी। पहले ये अलीगढ़ मंडल में आता था, जिला नहीं था।
अलीगढ़ मंडल में अब भी आता है, ठीक है, मगर पहले जिला नहीं था जी, ठीक है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल इसका कितना है 1751 किलोमीटर स्क्वायर। कहीं आपको 1751 मिलेगा, कहीं किताबों में, कहीं 1800 मिलेगा और कहीं 1840 किलोमीटर स्क्वायर मिलेगा। और अगर मील में मिले तो मील में 710 मील स्क्वायर, कितना 710 मील स्क्वायर। अगला प्रश्न, हाथरस से सटे जिले, हाथरस के इसका मतलब क्या है, हाथरस किन किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है, क्या है इसका मतलब, हाथरस किन किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो हाथरस अगर आपसे संख्याओं में आए तो 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कितने, 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, कासगंज और एटा। कौन कौन से, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, कासगंज और एटा। एक बात मैं और बता दूं एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, जो हाथरस है वो सबसे ज़्यादा सीमा साझा अलीगढ़ से करता है और बहुत ही कम, सबसे कम सीमा साझा करता है ये कासगंज से। इतना आपको पता होना चाहिए, बहुत ही कम कासगंज से सीमा साझा करता है और सबसे ज़्यादा अलीगढ़ से। अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ही, हाथरस के उपनाम क्या है, महामाया नगर, पुराना नाम कह दे तो महामाया नगर, हींग नगरी भी कह देते हैं इसे, हींग की मंडी भी कह सकते हो, हींग नगरी या हींग की मंडी एक ही बात है, और गुलाल नगरी, क्योंकि इसमें हाथरस में हींग और गुलाल खूब बनाया जाता है, ठीक है जी। और दोस्तों 4 क्वेश्चन आ जाते हैं उपनाम के, 4 शहरों के दे देगा नाम, आपको 4 उपनाम दे देगा, क्या कहेगा सही मिलान कीजिए, तो इसलिए उपनाम भी जरूरी है हमें याद करना, ठीक है जी। अगला प्रश्न, जो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है हाथरस, मतलब प्रसिद्धि क्या है, देसी घी से बनाई जाने वाली मिठाई, क्या, देसी घी से बनाई जाने वाली मिठाई और हींग और रबड़ी। ये देखो हींग और रबड़ी तो विश्व प्रसिद्ध है हाथरस की, और देसी घी से बनाई जाने वाली मिठाई इससे भी इसे प्रसिद्धि मिली हुई है, ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या है, जो हाथरस में तहसील कितनी है, 4। कौन कौन सी हैं, हाथरस है, सिकंदराऊ है, सासनी है और सादाबाद है। 4 तहसीलें हाथरस में, हाथरस, सिकंदराऊ, सासनी और सादाबाद। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, जो आरटीओ कोड, जो मैं बताता हूँ जानकारी के लिए, आरटीओ कोड या व्हीकल कोड या वाहन पंजीकरण संख्या यूपी 86, हाथरस का कितना है दोस्तों, यूपी 86 जे व्हीकल कोड या आरटीओ कोड है। अगला प्रश्न, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है इसमें, एमजी पॉलिटेक्निक, मुरलीधर गजानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये यूपी के किस शहर में स्थित है, हाथरस में। किस में स्थित दोस्तों, ये हाथरस में, और कहाँ पे, ये आगरा रोड पर है, ठीक है जी। अगला प्रश्न पूछ लेता है, हाथरस किस क्षेत्र में आता है, तो ब्रज क्षेत्र में आता है। ये आगरा, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर ये ब्रज क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि इनमें से कौन सा शहर ब्रज क्षेत्र में आता है या नहीं आता, पूछ लेता है वो, ठीक है, तो ब्रज क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न क्या है, जो हाथरस की भाषा है वो क्या कहलाती है, ब्रज भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, ब्रज भाषा, ठीक है जी। अब जिस लाइनों से काका हाथरसी बहुत ही फेमस हुए थे, मतलब फिर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, वो लाइन क्या है, 2 लाइनें मैं बता देता हूँ, मैंने लिख दी हैं, ध्यान नहीं रहता बताने के लिए, तो आप भी सुन लो उनको। घुटा करती हैं मेरी हसरतें दिन रात सीने में, घुटा करती हैं मेरी हसरतें दिन रात सीने में, कहीं मेरा दिल घुटते घुटते सख्त होकर सिल न बन जाए। सिल का मतलब है दोस्तों पत्थर। क्या है सिल का मतलब, पत्थर। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, घुटा करती हैं मेरी हसरतें दिन रात सीने में, कहीं मेरा दिल घुटते घुटते सख्त होकर सिल न बन जाए। ये काका हाथरसी की शुरुआती लाइन थी। इन्हीं लाइनों से वो फिर छा गए एक पत्रिका में, उनकी ये लाइन आई, उसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और विश्व प्रसिद्ध हास्य कवि कहलाए। बहुत ही बेहतरीन कवि थे, हास्य कलाकार थे, और भी इनकी बहुत सी शायरी हैं, लाइनें, मतलब गज़लें, बहुत कुछ है इनका, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अपना पूर्ण प्रयास किया, जहाँ तक जो मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते थे हाथरस से संबंधित परीक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए, वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं, ठीक है। और आप दोस्तों, मैं आपसे फिर दोबारा बता रहा हूँ, आप वही पढ़ो जो पेपरों में आते हैं, कूड़ा कबाड़ा मत पढ़ो, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार आए हुए प्रश्न है, ठीक है जी। तो और दोस्तों मैं एक और बात बताऊँ, अगर आपको वास्तव में ये प्रश्न अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि हाँ वास्तव में सही है, हेल्पफुल हैं, तो दोस्तों और आप नए हो मेरे चैनल पे, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और हमें बहुत खुशी होती है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, अपने साथ के साथ दोस्तों नोट्स बनाते रहें, अपना टाइम ना करें, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान होता है, कभी लौट के नहीं आता समय।
ठीक है जी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।